हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में डिसाइड की है वही पूरा टाइम तक चलती रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं है। अगर कभी इन फ्यूचर उनको लगता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यही इस चैप्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर यही सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो गुडविल के बारे में। गुडविल वैसे तो आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है गुडविल के बारे में, अभी जो हम इसके डेप्थ में जाएंगे। 11th क्लास में तो तुम्हें सिर्फ सिंपल सीधा ये बता रखा होता था कि गुडविल ये इतने अमाउंट की है और आपको उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुड नेम मीन्स अच्छा नाम होना, बिजनेस की रेपुटेशन होना। देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ना एक ही टाइप का काम होता है, ठीक है। दो बिजनेसमैन है, उनका सेम टाइप का काम है, सेम मार्केट के अंदर, और मान लो साथ साथ दुकानें हैं। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप देखोगे मार्केट में मिलेगा आपको कि एक मार्केट के अंदर दो सेम बिजनेस की दुकानें होंगी साथ साथ, ठीक है, जो अलग अलग आदमी की होगी, ठीक है। और उन दोनों दुकानों में से एक तो बहुत बढ़िया चल रही होगी और एक ठीक ठीक चल रही होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, जबकि उन दोनों की शॉप सेम मार्केट में है, सेम बिजनेस है, हो सकता है सेम कैपिटल उन्होंने लगा रखी हो, सेम दुकान का साइज है, सेम उनके पास सामान है, फिर भी एक ज़्यादा चल रही है और दूसरी थोड़ी कम चल रही है, इतनी अच्छी नहीं चल रही। रीज़न वाई? बिकॉज ऑफ द गुडविल। वो जो दुकान है जो अच्छी चल रही है क्योंकि उसका नाम है, उसकी गुडविल है, ठीक है। और वो गुडविल कैसे बनती है वो हम समझते हैं फैक्टर से, ठीक है, जिनसे गुडविल बनती है, ठीक है। कैसे बनती है गुडविल? फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका बिजनेस एक अच्छे लोकेशन पे है तो वो आपकी गुडविल पे इम्पैक्ट डालता है। सोच के देखो ना, एक शॉप या एक बिजनेसमैन या एक फर्म जिसकी मेन मार्केट में, मेन लोकेशन में दुकान होगी, उसका ज़्यादा अच्छा नाम होगा, या एक कोई जंगल में दुकान खोल के बैठा है उसका ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी? ऑब्वियसली बात है, जिसकी मेन प्राइम लोकेशन पे बिजनेस होगा, ठीक है। सेकंड, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, जो मैनेज कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक जो बंदा है प्रोप्राइटर है वो, अगर पार्टनरशिप फर्म्स है तो सारे जो पार्टनर्स है, कंपनी है तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट है, जो भी है, वहाँ पर जो भी मैनेज कर रहा है उसको, अगर वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है और बहुत टाइम से बहुत बढ़िया बिजनेस चलता आ रहा है तो उसकी गुडविल धीरे धीरे बनती चली जाती है अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। अब लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस क्या है? कितने लंबे टाइम से बिजनेस चल रहा है। हाँ जी, बिजनेस का पुराना होना भी गुडविल के लिए एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। तभी आपने देखा होगा टीवी में एड्स आती हैं और उनके अंदर ना लिखा होता है नीचे सिंस 1950, सिंस 1900, सिंस 1800, ऐसे करके ईयर्स लिखे होते हैं। वो क्यों लिखे होते हैं? ताकि लोगों के मन में ये चीज़ जाए कि ये तो बहुत पुरानी फर्म है और बहुत इतने टाइम से चल रही है तो अच्छी ही होगी, ठीक है। तो एक ना फैक्टर होता है माइंड में कि पुराना बिजनेस है तो अच्छा होगा। अच्छा मीन्स गुडविल अच्छी, नाम अच्छा है, ठीक है। पुराना अगर होता है तो उसका नाम अच्छा हो जाता है, ये नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली बात है, जो आप सामान में डील कर रहे हैं वो गुड्स क्या हैं उसके ऊपर भी गुडविल डिपेंड करती है। ऑब्वियसली बात है ना, एक बंदा जो ठेके का काम कर रहा है, ठेका यू नो वेरी वेल, तो ठेका अगर मान लो उसका, तो उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, या एक जो मेडिसिन बेचता है उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो नेचर ऑफ गुड्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर गुडविल के ऊपर जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर आपका हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी गुडविल भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो गुडविल क्या है? गुड नेम है, एक रेपुटेशन है बिजनेस की, जो विद द टाइम बनती है, ठीक है। विद द टाइम इंक्रीज होती है और विद द टाइम डिक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। एसेट है, ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि इसी की वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको एसेट मानते हैं। जिस फर्म की, जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी होती है तो वो दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, इसीलिए गुडविल को हम एसेट मानते हैं। और इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, बट येस इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएबल एसेट। ऑब्वियसली बात है, बहुत वैल्यूएबल एसेट है क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, लंबे टाइम तक चल पाते हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छा,
क्रेडिटर्स हम पे विश्वास करते हैं क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो येस इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एसेट। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, हमने ये पॉइंट डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट फ्लक्चुएट्स, येस गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है विद द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा ऊपर ही जाता जाए, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो बहुत पहले अच्छे चल रहे होते हैं और एक टाइम पे आके वो डूब जाते हैं, लाइक नोकिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जिनकी विद द टाइम वो डिक्रीज हो जाते हैं, उनका जो बिजनेस है वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे बिजनेस की वैल्यू डिक्रीज भी हो जाती है गुडविल की, ठीक है। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो विद टाइम इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज गुडविल को वैल्यू करने के, कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ तब निकलती है जब हमने फर्म को पूरा सेल आउट करना है, किसी को बेचना है, तब फर्म गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये जो हम मेथड यूज़ करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन करके लिए, वो एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही लास्ट पॉइंट है, डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ऑब्वियसली बात है ना, आप रेपुटेशन की वैल्यू एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जिनसे हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट या ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट दैट्स अ एस्टिमेटेड वैल्यू। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं? एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारे पास 4 मेथड्स हैं टोटल, ठीक है। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3, इस नंबर 3 के अंदर ना 2 पार्ट्स हैं, तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 4 मेथड से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसकी इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले मेथड की बात करें जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट और इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब समझते हैं ये एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या चीज़ है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बहुत 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 सिंपल। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो 5 तुम्हें नंबर का एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? इनको प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 जितने नंबर्स हैं 5। दिस इज द एवरेज ऑफ दीज 5 डिजिट्स, इन 5 डिजिट्स का एवरेज आ जाएगा। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? मान लो हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2014, 2015, 2016, 2017, इनके प्रॉफिट दिए मान लो लेट्स से 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, ऐसे हमें ये प्रॉफिट दे दिए हैं 4 ईयर्स के। अब इनको बोल दिया जाएगा कि एवरेज निकाल लो, तो ये एवरेज कैसे निकालेंगे? इन चारों को प्लस करो, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 50 110, 110 को डिवाइड कर दो 4 से, नंबर ऑफ ईयर्स, इससे क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक पार्ट समझ में आया। दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होते हैं? देखो पहली बात तो ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। जो भी होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा, ये तुम्हें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए होंगे। ये होते क्या है? ये वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है जो बिजनेस फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट आज हम कमा रहे हैं यही प्रॉफिट आने वाले टाइम में हम कमाते रहेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, तो इट मींस जो आज हम प्रॉफिट, जो बिजनेस फर्म आज प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आने वाले 3 साल तक यही प्रॉफिट फॉलो करते रहेंगे, यही प्रॉफिट हम अर्न करने के हमारे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तुम्हें दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट तुम निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या आ जाएगा? गुडविल। इससे गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी, ये तो मेथड है,
ठीक है, ये तो मेथड है। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके निकल के क्या आएगा, गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तुम्हें समझ में आ गया कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है, उससे डिवाइड करना है और जो प्रॉफिट है उन सबको प्लस कर देना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उनको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे ही हैं, एक बात। दूसरी बात, एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिस साल का भी, मान लो लेट्स से 2015 के एवरेज प्रॉफिट में ना ये लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल लॉस है या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ऐसी 3 बातों में से ऐसी कोई भी बात अगर दी हुई है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, उस ईयर के प्रॉफिट के साथ करना क्या है, ध्यान रखना हमेशा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर है किसी ईयर से रिलेटेड तो उसको हमें करना है माइनस उस ईयर के प्रॉफिट में से। ठीक है, एबनॉर्मल इनकम अगर दी हुई है किसी क्वेश्चन में तो जिस ईयर की वो है उस ईयर के प्रॉफिट में से क्या करना है, इसको भी माइनस। और वहीं पर अगर दिए हुए हैं एबनॉर्मल लॉस तो उसको क्या करना है, प्लस। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, क्या क्या, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इनकम आई है इन्वेस्टमेंट से तो उसको जिस, वो तो ईयर मेंशन होगा ही ना कि इस ईयर के अंदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी थी इतनी, तो उस ईयर के प्रॉफिट में से उस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना। ठीक है, एबनॉर्मल इनकम को भी माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है जिस साल में दिया होगा उस साल के प्रॉफिट में से। ठीक है, उनको एडजस्ट करना है, रिमेंबर। फिर उसको यहाँ पर हमें लिखना है और फिर उसको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अच्छा, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉस आपको पता है ना क्या होता है। एबनॉर्मल इनकम जो हमारे जिस चीज़ का बिजनेस है उस बिजनेस से अलग कोई इनकम अगर हमें आई है, तो जैसे हमने कोई एसेट सेल कर दी उससे हमें कोई इनकम आ गई तो वो हमारी एबनॉर्मल इनकम है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अलग है। ठीक है, वहीं पर अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको भी हमें प्लस करना है। एबनॉर्मल लॉस मीन्स जो हमारे बिजनेस से अलग है, जैसे लॉस फ्रॉम थेफ्ट या लॉस फ्रॉम फायर, ये हमारा ऑब्वियस बात है, हमारा कोई इस चीज़ का बिजनेस थोड़ी ना है आग लगाने का या आग बुझाने का। तो अगर ऐसे कोई लॉस दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस तो उसको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है। दैट्स इट, थैंक यू।